हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन आज 40वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसको लेकर आज इसमें समाधान खोजने की कोशिश हो रही है और इसी को लेकर आज विज्ञान भवन में कृषि संगठनों के किसान नेता जो हैं वो बैठक में शामिल हैं और कृषि मंत्री भी बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल हैं और ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में जारी है। लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि 3 कृषि कानून सरकार वापस ले, इसके अलावा MSP पर गारंटी दे, लेकिन तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके अलावा MSP पर गारंटी की जरूर सरकार बात कर रही है, लेकिन किसान जो है वो लिखित गारंटी चाहते हैं। इसके लिए ये चाहते हैं कि कानून बनाकर उन्हें ये गारंटी दी जाए MSP की। आज आंदोलन का 40वां दिन है। इस दौरान किसान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच भी लोग जो किसान हैं खास करके वो डटे हुए हैं। युवाओं और बुजुर्ग किसानों ने भी वहां प्रदर्शन किया है। उधर रतिया में भी किसानों ने प्रदर्शन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। तो लगातार एक तरह से किसानों का जो यह आंदोलन है वो कहीं ना कहीं तेज होता दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आज जो 8वें दौर की बातचीत हो रही है उससे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। अगर कोई बात नहीं बनती है तो किसानों ने पहले ही अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया है और इसके तहत वो जहां 6 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करेंगे, वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसान यात्रा निकालने का भी ऐलान कर चुके हैं। दिनेश नरवाना से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कहना चाहेंगे? आज 40वां दिन है आंदोलन का और किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत भी हो रही है, क्या कोई उम्मीद है आपको? नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, उम्मीद तो बहुत ज्यादा है जी। ऐसा है जी, अभी आज जब अंबानी जी आए थे टीवी के ऊपर देखा था मैं, उन्होंने कहा कि हम MSP के ऊपर ही सामान खरीदेंगे, ना ही हम की जमीन चकोता पे लेंगे, ना ही हम किसान से खरीदेंगे, हम MSP के ऊपर ही खरीदेंगे। वो ठीक है जी, मान लिया, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बताओ जी, आप भी सब्जी खरीदो, हम भी खरीदा, किसान भी खरीदे जी। भिंडी सवेरे उठ के मरदा फिरेगा, कै रुपये किलो, 50 रुपये। आप एक भिंडी चेक करके लेवा जी, 50 रुपये। अगला भाई 50 रुपये गए कुकरे जा, वही और शाम तक वो 30 रुपया पा जाता है जी। 20 रुपया में भी बेचने लग जाए किलो। तो वही हाल हमारी कड़का का होगा जी, यो हाल है। अडवाणी ये अंबानी जी तो साफ सुथरी बढ़िया लेंगे, MSP पे कह लेंगे। और अच्छी बात है, ये इस बात को भी मानते हैं, जब 2000 रुपये रेट हो गया, अच्छा बढ़िया मान देगा। और जो बचा कुचा रह जाएगा वो कौन देगा? मर तो फिर भी जाएगा किसान। किसान ने सोचनी चाहिए, कोई बड़ी सोच पीछे चल रही है इसका। जो आज ही अंबानी जी का बात बयान दुआया गया है भाई, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच चल रही है। ये इसके बारे में भी उन्होंने सोचना चाहिए बैठ करके, कभी मीटिंग में कुछ और कर ले। नंबर 2, एक और बताऊं जी मैं आपको, बड़ा दुख हुआ यूपी के अंदर यह हादसा हुआ जी, मुरादनगर में। उनको क्यों पकड़ा है जी? कफरन है वहां के नगर निगम के चेयरमैन जो है, उसके MC जो है, उनको पकड़ो। वो ठेकेदार तक मोहरा है बेचारा। वो हम अभी किसान पर ही बात कर रहे हैं। आपने दुख जता दिया, अब किसानों पर ही हम बात कर रहे हैं और सवाल यही है कि क्या इसका हल कोई निकलेगा या ऐसे ही इंतजार करते रहेगा किसान? कह दिया मैं खरीद दूंगा। बात तो ये है नहीं, ये बीके की कुकर कड़क इनकी बढ़िया तो ले लेगा गठिया, और कौन खरीदेगा? वो सस्ती बेचेगा यू। ठीक है दिनेश, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई शंकाएं किसानों के मन में है और उसी शंका को जाहिर करते हुए एक दर्शक ने बताया कि अगर अच्छी फसल प्राइवेट कंपनियां खरीद लेंगी तो खराब फसल कौन खरीदेगा, और इसको लेकर वो चाहते हैं कि उन्हें MSP की गारंटी मिले। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम, क्या कहना है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, मैं बताना चाहूंगा जी, झूठ का अंत नहीं
जीतेगी। वो क्या है कि अब अंबानी का जो बयान आया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। ऐसा क्यों है? अब भारत पेट्रोलियम कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है और जाने कितने करोड़ उसके शेयर होल्डर हैं और उसको भी बेचने की तैयारी हो रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी जी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों में शायद बहुत कुछ आ जाएगा। बोलिए। मोदी जी हर काम में कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं। क्या पहले जितने कार्य हुए, क्या उसमें किसी वैज्ञानिकों का या इंजीनियरों का या सरकार का कोई योगदान नहीं था? हाँ, पहले प्रधानमंत्रियों ने बधाइयां देते हुए तो सुना था, पर किसी प्रधानमंत्री से ये नहीं सुना, कहा था कि मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये आज सड़कों पर भरी सर्दी में किसान को नहीं बल्कि पूरी भारत माँ की आत्माएं तड़प रही हैं, ये भी तो बता दो मैं कर रहा हूं या हम कर रहे हैं। पर आप गलतियों को पाकिस्तान में, चीन के ऊपर, विपक्ष के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। मुख्य टारगेट बताते हैं राहुल को, हर काम में राहुल को आगे ले आते हैं। ये सिर्फ आप राहुल के कंधे पे, जैसे आप कहते हो ना कि किसानों के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, अभी राहुल के कंधे पे ही बंदूक चला रहे हैं। कब तक चलाते रहोगे? मोदी जी आप कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी के लिए कर रहे हैं। जनता को गुमराह करके श्रेय लिया जा रहा है, ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं। ये मेरी भविष्यवाणी है। पहले मैंने जितने विचार रख चुका हूं वो सामने आ रहे हैं और खुद का नंबर 1 चैनल मानते हैं खुद को, वो असली गुनाहगार हैं, वो नफरत बीज बो रहे हैं। ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं। मैं इसलिए बार बार निवेदन करना चाह रहा हूं कि और भी बताना चाहता हूं, 1 मिनट और दे दो मेरे को आप जी। मेन चीज क्या है, अंग्रेज थे ना, उन्होंने अत्याचार किया, उसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे पैदा हुए और उनको उन्होंने जेल में डाल के उनको फांसी, आज तक पता नहीं सुभाष चंद्र का, और फांसी दे दी। मोदी जी भी उसी रास्ते पे, यहीं से मतलब ये चाहते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे खड़े हों और उनको जेल में बंद करके FIR दर्ज करा के और फिर उनको मतलब फांसी पे लटका के उनके नाम पे ही वोट लेंगे। देखो विपक्ष वालों, इन्होंने ही मतलब है कि इनको मतलब है कि बात दिया था, आंदोलन पे कर रहे हैं हम, बात आंदोलन पे कर रहे हैं कि आखिर ये कब खत्म होगा और क्यों नहीं बात बन पा रही है, उस पे आप राय दीजिए। ये सर जी मैं यही बता रहा हूं आपको, मोदी जी चाह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो बनाया है लेकिन पीछे हटने में इसको मतलब है कि अपनी मतलब तौहीन समझ रहे हैं। अरे भाई, जब जनता ने चुन के भेजा है तो जनता का क्यों नहीं मानते आप? किसान भी तो हमारे ही मतलब है कि आपको वोट दिया था, जिन्होंने वोट मंदिर मस्जिद पे वोट दिए थे ना, आज वही खिलाफ हो रहे हैं। और ये मुझे नहीं उम्मीद, अगर ये संशोधन की बात करते हैं तो इनके मतलब अपने ही गलती है, और ये संशोधन करके अगर ये खत्म करना चाहते हैं अलग बात है, इनको कानून तो वापस लेना पड़ेगा, नहीं लेने पड़ेगा तो बैरिकेड टूटेंगे। ठीक है राम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो किसान हैं वो लगातार बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, 40 दिन हो गया और आज 8वें दौर की बातचीत होने जा रही है। तो ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज कोई ना कोई जरूर समाधान निकलेगा। एक दर्शक नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, आपकी क्या राय है? सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो बैठे हैं ना रोक के जी, ये किसान नहीं है जी, ये तो दूसरे विरोधी दलों का प्रायोजित कार्यक्रम है। ये आपने कैसे पता लगा लिया? न्यूज चैनल पे मैंने देखा था। कौन से न्यूज चैनल पे? 10 रुपए की पार्टी कर रहे हैं ये। सर, ये आपने कैसे पता लगा लिया? ये लोग जो बैठे हुए हैं हजारों की संख्या में, ये दूसरे दल के नेता नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये हजारों की संख्या में। यदि ये सरदार किसान है जो सिख जो वहां से आए हैं पंजाब से, तो हरियाणा किसान के जो हिस्से का पानी है SYL का, उसे क्यों नहीं देते? उसके लिए क्यों नहीं सड़क जाम करते? ये मुद्दा दोनों सरकारों के बीच है, ये मुद्दा हरियाणा और पंजाब सरकारों के बीच है और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में ये दे दिया है फैसला। अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी है, इसको निपटाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। लेकिन सवाल यह है कि आप देखिए 40 दिनों से जो ये किसान है वो ठिठुर रहे हैं, ऐसे में कोई ना कोई तो कदम उठाना चाहिए, थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए ताकि किसान वापस जा सके। क्यों नहीं बात समझ रहे हैं, ये सवाल है। सर जी, ऐसे आंदोलन अन्ना हजारे ने किया था, वो उसी तरह से करें। ये रोड जाम कर क्यों बैठे हैं? आम जनता परेशान होने लग रही है, उसमें किसान भी हैं।
ये थोड़ी है कि ये किसान नहीं है जो परेशान हो रहे रोड बंद होने से। चलिए, ना कोई नौकरी पे जा पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। ठीक है नरेश, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। आज 40वें दिन में यह आंदोलन प्रवेश कर चुका है और किसान तीनों कृषि कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी पर अड़े हुए हैं और आज 8वें दौर की बातचीत हो रही है। देखना है कि आज क्या कोई कुछ निष्कर्ष निकलता है या फिर एक और तारीख मिल जाती है, क्योंकि पिछले 7 दौर की बातचीत में मुख्य जो मांगे हैं उस पर कोई बात बनती नहीं दिखाई दी। हालांकि पराली मुद्दा और प्रदूषण को लेकर और बिजली बिल को लेकर जरूर कुछ सहमति दिखाई दी है, लेकिन जो 3 कृषि कानून की बात करें वापसी को लेकर, उस पर अभी तक कोई बात नहीं बनी है और न ही एमएसपी गारंटी को लेकर। लगातार हम ये बात उठा रहे हैं कि किसान संगठनों का जो आंदोलन है आज 40वें दिन में प्रवेश कर चुका है और समाधान की आस सिर्फ यही है कि आज एक 8वें दौर की बातचीत हो रही है और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शायद कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आए। हालांकि किसानों ने भी उससे पहले साफ कर दिया है कि आज जो बात होगी वो तीनों कृषि कानून पर होगी, वापसी को लेकर, और फिर एमएसपी की गारंटी पर होगी, क्योंकि जो 4 मुद्दे रखे थे किसानों ने, उसमें 2 पर सरकार की ओर से सहमति दे दी गई, एक बिजली बिल और दूसरा प्रदूषण को लेकर। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो 3 कृषि कानून की वापसी का है और एमएसपी पर गारंटी का है और यही वजह है कि आज पूरे देश की नजरें इस पर लगी हुई हैं। रोहतक से राजेश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या राय है आपकी? हाँ जी जी, मेरी ये राय है, ये जो मोदी है ना, ये अगर गुजरात में जो प्रोग्राम होता ना, जो ये कर रहे हैं, जैसे हमारे अब दिल्ली में बैठे हमारे किसान हैं भाई, जो ये दिल्ली में बैठे हैं, हरियाणा, पंजाब, ये यूपी के जो दिल्ली बैठे, अगर ये गुजरात में बैठे होते ना तो ये कभी का देता। अब या हमारी जगह को दिल्ली को जुड़वाएगा, हरियाणा को जुड़वाएगा, पंजाब को जुड़वाएगा, यूपी को जुड़वाएगा, और हमारे फौजी भी भाई हमारे हैं, पुलिस वाले भाई हमारे हैं, हम किसान हैं, हमारी आपस में ये लड़ाई करवाएगा। इसका कुछ नहीं जाता, कोई गुजराती नहीं बैठा है। ये गुजराती इसको जब समझ में आए, जैसे सरदारों ने इंद्राणी मारी थी, इसको भी कहीं कभी न कभी ऐसे उठाएंगे। इसको समझा दो, इसको मोदी को समझा दो, नहीं तो ऐसे ये उठ जाएगा, धरती से उठ जाएगा। ये सवाल ये है कि समस्या का कैसे समाधान होगा? 3 कृषि कानून है, किसान लगातार बैठे हुए हैं और थोड़ी नरमी दोनों तरफ से दिखानी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। ठीक है राजेश, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आज उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि किसान संगठनों और केंद्र के बीच आज बातचीत हो रही है, केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो रही है। इससे पहले कृषि मंत्री ने भी कहा है कि वो सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया है कि 3 कृषि कानून और एमएसपी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। प्रयाग सिंह, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयाग, क्या राय है आपकी? सर, हमारा राय है कि हाँ सर, धान तो 1200-1300 में खरीद रहे हैं किसानों को। पर साल भी ऐसा था, इन साल भी ऐसा किए हैं। जो प्राइवेट बनिया है उसे खरीद रहे हैं, 1200-1100 मांग रहे हैं धान पर, जैसे कि इन साल भी हम लोग बर्बाद हो गए हैं। बीजेपी की सरकार ऐसा आ गया है कि किसानों को जान मार लेगी। तो क्या ये आंदोलन खत्म होने को लेकर आप क्या सोचते हैं? लागू, इसमें नियम लागू कितना किसानों को मिला गया ना, तब ना लागू जो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है प्रयाग, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान 3 कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, तो जो दर्शक भी जुड़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार को इनकी मांगें माननी चाहिए और 40 दिनों से जो ये ठिठुर रहे हैं किसान, उनकी समस्या का समाधान कर उन्हें घर भेजना चाहिए। किसान भी अड़े हुए हैं कि जब तक अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं और उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उससे चिंताएं बढ़ रही हैं। सुरेंद्र, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपकी क्या राय है? सर, मेरी राय ये है जी, मैं एक किसान हूँ जी। सबसे पहले तो जी जो 7 किसान आज तक जो शहीद हुए जी, आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ जी मैं। जी।
उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि मैं आपका चैनल अभी देख रहा था, एक पलवल से भाई आपको बोल रहा था कि बोले जी ये तो किसान नहीं है जी, ये तो रात को ड्रिंक करते वो करते, उसको ये कहो कि जी आप इतनी सर्दी और बारिश, उसका जवाब दे दिया था मैंने। नहीं उसको ये कहो जी सर्दी है, वो दर्शक थे हमारे, हमने है, उनका जवाब दे दिया था। आप ये अपनी बात रखिए जी। दूसरी बात मैं ये रखता हूँ जी, किसान के लिए जी लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जी, जय जवान जय किसान। जिस देश का किसान और जवान मजबूत है ना जी, वो देश कभी भी मार नहीं खाता। तो आज हमारी सरकार ने न तो जवान को मजबूत छोड़ा न किसान को मजबूत। दूसरी बात ये है जी, जब गुजरात में कोई प्रोग्राम होता है ना, तो मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वहां चले जाते। आज तक इलेक्शन के बाद हरियाणा में कभी भी नहीं आए। तो हरियाणा में कोई किसान नहीं है क्या? किसान की मांगों को क्यों नहीं बताती है? आज जो बैठक हो रही है उससे उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद नहीं है जी। उम्मीद तो ये नहीं है ना जी, क्योंकि मोदी जी तो अपनी अकड़ में है जी, वो तो हमारी बात सुनेगा नहीं किसानों की, तो हम पीछे नहीं हटेंगे जी। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो दर्शक भी फोन कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं ले लेती सरकार, जब तक उनकी बातें नहीं मान लेती, वो भी पीछे नहीं हटेंगे। और इस हठधर्मिता का अंत कब होगा पता नहीं, क्योंकि जो किसान हैं वो लगातार 40 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। एक उम्मीद जगती है, बातचीत का दौर आता है, उम्मीद जगती है कि शायद आज कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन एक तारीख मिल जाती है। लेकिन आज जो बैठक है 8वें दौर की, उसमें उम्मीद है कि शायद कोई निष्कर्ष निकल जाए और ये जो किसान हैं वो अपने घर जो है वो खुशी खुशी लौट सकें, क्योंकि 40 दिनों से ये आंदोलनरत है। इस दौरान इस आंदोलनरत होने की वजह से कई किसानों की जान भी जा चुकी है। कल सिंघू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हो गई, वहीं कुंडली बॉर्डर पर 1 किसानों की मौत हो गई। तो जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उससे चिंताएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि बुजुर्गों से लेकर महिलाएं, बच्चे इस आंदोलन में शामिल हैं और इसकी वजह से खास करके जो इनके परिजन हैं उनकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली में ठंड और ठंड ऊपर से बारिश ने और मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि एक तो धरना स्थल खुला होने की वजह से वहां इनको परेशानी हो रही है। लेकिन बावजूद इसके किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा, तभी वो यहां से जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि अगर बात नहीं बनती है तो क्या यूं ही आंदोलन चलता रहेगा? इसलिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए और जल्द होना चाहिए, ताकि जो किसान हैं वो वापस जा सकें। और उम्मीद है कि आज जो बातचीत हो रही है उससे जरूर कोई निष्कर्ष निकलेगा और इस समस्या का अंत होगा। लेकिन किसान 3 कृषि कानून पर ही अड़े हुए हैं और सरकार ने कोई भी ऐसे संकेत नहीं दिए हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि 3 कृषि कानून वापसी पर सरकार झुकने को तैयार है या फिर वो इसे वापस लेने को तैयार है। लेकिन किसानों की बस यही मांग है कि 3 कृषि कानून सरकार वापस ले, एमएसपी पर लिखित गारंटी दे। तो अब देखना है कि आज जो बातचीत हो रही है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या कुछ समाधान निकलकर सामने आता है।